हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर्स के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करके मेरी वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज के बारे में पढ़ाने से पहले मैं लेंसेज के बारे में बता रही हूँ। हमारे पास यहाँ पर 2 टाइप के लेंसेज जो हमें पढ़ने हैं वो हमारे पास कॉन्वेक्स और कॉनकेव। शेप के बेसिस पर आप इन दोनों को पहचान सकते हैं। हमारे पास अगर थिकर एट द मिडल यानी कि बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है उसे हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आपको कॉनकेव के बारे में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले जैसे हमने कल किया था वैसे हम आज करने वाले हैं। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने जैसे जैसे ऑब्जेक्ट रखा था हम वही करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखेंगे। हम पहले एक लेंस ड्रॉ करते हैं, उसके लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ करते हैं। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हम इस पर 2 चीज़ें मार्क करेंगे। कौन कौन सी? एक तो एफ, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस 2 है तो हमारे पास फोकस भी यहाँ पर कितने होने वाले हैं? 2 होने वाले हैं। ठीक है, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं? यहाँ पर इनफाइनाइट पर। तो जब हम इनफाइनाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या आएंगी? पैरेलल रेज आएंगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पैरेलल रेज आती हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन हमारे पास कहाँ मिलती हैं? वो फोकस पर। हम इनको कहाँ पर मिलाएंगे? फोकस पर। क्लियर? ये हमारे पास दोनों की दोनों कहाँ मीट कर गई? फोकस पर। जहाँ हमारे पास 2 लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर जाती हैं उसे कहते हैं, वहाँ पर हम कौन सी इमेज बनती है? हमारे पास उस पॉइंट पर इमेज बन जाती है। तो यहाँ पोजीशन ऑफ इमेज अगर आप कहें तो क्या कहेंगे? पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में जहाँ दोनों की दोनों आफ्टर रिफ्लेक्शन मिल रही हैं, ऐसा बोल सकते हैं एट एफ। इसको डैश मान लेते हैं, एट एफ डैश एट एफ। क्लियर? उसके बाद इसका नेचर भी डिस्क्राइब करने के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं, तो हम क्या कहें? नेचर ऑफ इमेज। जैसे मिरर में हमारे पास सेम साइड में रियल इन्वर्टेड होता है, यहाँ पर उसका अपोजिट चलेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट इधर रखा था लेफ्ट हैंड साइड में, इमेज राइट हैंड साइड में बन रही है, तो हम यहाँ इसको कह सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, उसके बाद साइज़ की बात करें तो साइज़ हमेशा फोकस पे रखी हुई इमेज का हमारे पास पॉइंट साइज़ बनता है, क्योंकि हमारे पास दोनों की दोनों प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मीट कर गए, इसीलिए हम यहाँ पर पॉइंट साइज़ भी बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास बियॉन्ड 2f, यानी कि अब हम 2 से f से पहले एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं अपने पास a b। ठीक, यहाँ से हमारे पास सेम रूल अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाती है, कहाँ से पास हो जाएगी? हमारे पास फोकस से। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से हमारे पास अगर जाती है तो वो अपने पाथ को क्या करती है? विदाउट डेविएशन स्ट्रेट चली जाती है। ठीक, इन दोनों को हमने यहाँ पर मिलाया, दोनों मिल गई हमारे पास a डैश b डैश। क्लियर? अब हम इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक लिखना चाहें इमेज फॉर्मेशन के बारे में तो लिख सकते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज में हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ डैश और 2f डैश के बीच में मिल रही हैं, तो क्या कहेंगे? बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश। ठीक है, नेचर अभी भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में है, इमेज इधर बन रही है, तो यहाँ पर कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज हमारे पास कैसा हो जाएगा? अभी डिमिनिश्ड बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ये कह सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2f। ठीक है, इसमें हमने a b ऑब्जेक्ट को डिनोट कर दिया एट 2f। सेम रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारे पास लाइन गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगी? हमारे पास फोकस से। क्लियर? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास, उसके बाद सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। अगर हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो अपने पाथ को क्या करेगी? वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक, ये हमारे पास कहाँ मीट कर रही है? यहाँ a डैश और b डैश। ठीक है, अगर इसके बारे में वही वापस से 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? एट 2f डैश हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर कैसा हो जाएगा? अपोजिट साइड में जाकर बन रहा है, सेम एज इट इज रियल इन्वर्टेड। और साइज हमारे पास इस कंडीशन में कैसा होता है? इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको रखते हैं बिटवीन 2f एंड f। क्लियर? a b प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी। क्लियर? आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगी? हमारे पास फोकस से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से अगर निकल कर जाती है तो हमें पता ही है अपने पाथ को क्या करती है? वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी चली जाती है। ठीक, अब हमारे पास वो जहाँ कहीं मीट कर रही हो हम उसको मीट कराएंगे और प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? a डैश b डैश। अब इसके बारे में वही 3 कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे? हमारे पास बियॉन्ड 2f डैश
इमेज बन रही है, ठीक है। नेचर हमारे पास कैसा हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड, और साइज हमारे पास अगर देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारे पास साइज कैसा है, ग्रेटर है, तो कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा है एट एफ, ठीक। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एफ, ठीक है। वही रूल अप्लाई करते हैं, हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी और उसके फोकस से हमारे पास क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, ठीक है। सेकंड रूल अप्लाई करते हैं, हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो अपने पाथ को क्या करेगी, वो स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। अगर हम देख रहे हो तो हमारे पास ये दोनों लाइन मीट नहीं हो रही है, एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब पैरेलल लाइन मीट नहीं करती है तो हम ये मान सकते हैं कि वो इनफाइनाइट पर जाकर मिल रही होंगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज इसके लिए क्या कहोगे, इनफाइनाइट। नेचर वही रहेगा वापस से, रियल इन्वर्टेड, और साइज हमारे पास क्या हो जाएगा, एनलार्ज। क्योंकि अगर तुमने देखा हो तो अब तक की इमेज फॉर्मेशन में हम जितना आगे मिलाते जा रहे हैं इमेज हमारे पास उतनी बड़ी बन रही है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि हमारे पास इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पर जाकर, तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि इमेज अच्छी खासी बड़ी बन रही होगी। इसका मतलब हम उस कंडीशन में बोल सकते हैं एनलार्ज। नाउ वी टेक ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, क्लियर। ए और बी को अब हम रख रहे हैं बिटवीन एफ एंड ओ, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। वही रूल पास कराएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी तो हमारे पास कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। और सेकंड हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो क्या करेगी, वो विदाउट डेविएशन चली जाती है। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ आगे की तरफ अगर हम इन लाइन्स को मिलाना भी चाहें तो मिलेंगी नहीं, है ना। तो हमें इनको कहीं ना कहीं पीछे की तरफ मीट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इनको पीछे की तरफ कहीं मीट करा रहे हैं तो हमारे पास ये लाइंस जो है वो कहाँ जाकर मीट कर रही हैं, किसी पॉइंट पर। वो पॉइंट हमारे पास ये रहा, ठीक है, ए डैश बी डैश, है ना। आगे की तरफ नहीं मिली। इस बार हमारे पास चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगर हम कहें पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज में आप कहेंगे यहाँ पर सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा था, जहाँ पर ऑब्जेक्ट था हमारे पास उसी के साइड में इमेज बन रही है। सेकेंड, नेचर, इस बार हम सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट में इमेज बन रही है तो हमारे पास नेचर भी अपोजिट हो जाएगा। क्या कहेंगे इस वाले केस में हम, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी तक जितनी इमेज हमने बनाई थी वो सारी रियल इन्वर्टेड थी, ये अकेली हमारे पास कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज का कंपैरिजन अगर दिख रहा हो तो हम करीब आ रहे हैं कि हमारे पास लार्ज बन रही है ना, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी इमेज हमारे पास, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ दो ही केसेस पढ़ने हैं हमें, एक फाइनाइट वाला और एक इनफाइनाइट वाला। फाइनाइट वाला हमारे पास अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले इनफाइनाइट वाला देख लेते हैं। इनफाइनाइट पर जब ऑब्जेक्ट रखा होता है हमारे पास तो क्या होती है, पैरेलल रेज आती हैं, ठीक है। जैसे उसमें था हमारे पास 2 फोकस थे, सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास कितने फोकस होंगे, 2 फोकस होंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस है इसलिए हमारे पास जब पैरेलल रेज आएंगी तो हमारे पास अपीयर्स टू मीट, यानी कि लगेंगी कैसा, फोकस पर मिल रही हैं पर एक्चुअली ये डाइवर्स कर देती है हमारे पास, यानी कि ये जाएंगे हमारे पास, यानी कि कहाँ मिलाएंगे, इस फोकस पर मिला रहे हैं, ठीक है। इसके लिए पोजीशन ऑफ इमेज हमारे पास क्या हो जाएगी, वैसे तो एफ बोल सकते हैं पर मेरे हिसाब से तुम लोग सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बुलाना, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट है हमारे पास वो हम उसी के हिसाब से लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर की बात करें तो अभी हमने पिछले वाले में पढ़ा था, लास्ट वाले में, तो वो क्या था हमारे पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेम साइड में वर्चुअल इरेक्ट होती है और साइज हमारे पास यहाँ पर कैसा हो जाएगा, डिमिनिश्ड, मतलब ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा होता है, लगभग पॉइंट साइज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं कॉनकेव लेंस के लिए लेकिन किसी फाइनाइट कंडीशन पर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर रखकर दिखाएंगे हम। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं ए बी, इसमें हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी, है ना। तो फोकस पर मीट होगी, तो फोकस पर मीट ऐसे नहीं करके दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये, ठीक है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है हमारे पास। दूसरा हमारे पास दूसरा रूल वही पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर वाला। अगर हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो क्या करेगी, विदाउट एनी डेविएशन चली जाएगी हमारे पास, ठीक। दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पर ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डैश बी डैश। तो पोजीशन ऑफ इमेज वही लिख सकते हैं, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर हम वापस से वर्चुअल इरेक्ट, रीजन क्योंकि सेम साइड में बन रहा है हमारे पास, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल इमेज बनती है, दैट इज हमारे पास ये हो गया डिमिनिश्ड, ठीक है। ये हमारे पास कॉनकेव लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन है सिर्फ 2, और वो हमारे पास किसके लिए थे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब जैसे मैंने तुम लोगों को लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, मिरर में हमारे पास कॉनकेव मिरर के इतने सारे थे लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 थे, और उसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास इसके जैसे शो कर रही थी, यानी कि कॉन्वेक्स का मिरर किसके सिमिलर होता हमारे पास, कॉनकेव के लेंस के,
ठीक है। और कॉन्वेक्स का लेंस हमारे पास किसके होता है, कॉन्वेक्स का मिरर।